नमस्कार, आप देख रहे हैं द एसडी न्यूज और आपके साथ मैं हूं देवाशीष कुमार। कोटा विवाद बिहार की राजनीति में सर चढ़कर बोल रहा है। कोटा विवाद के कारण कई ऐसे मुद्दे जो हैं विपक्ष ने साफ तौर पर उठाए हैं। इसी को लेकर के आज फिर से कोटा पूरे विवाद पर राजनीतिक शुरू हो गई है, जहां आरजेडी के नेता और साथ ही साथ तेजस्वी ने ये कहा है कि कल यानी कि 1 मई को हम लोग इस पूरे मसले पर जो है वो उपवास कार्यक्रम रखेंगे। उसी को लेकर के जेडीयू ने साफ तौर पर आरजेडी के इस कार्यक्रम को पूरी तरह से ढकोसला कहा है। दोनों नेताओं के लोगों ने क्या कुछ कहा है ये हम आपको सुन। कोरोना की इस बड़ी चुनौती के वक्त में आपदा काल में बिहार सरकार काम करने में लगी है और आरजेडी को राजनीति सूझ रही है। उपेंद्र कुशवाहा जी ने 25 तारीख को अनशन किया था। अब देखा देखी रालोसपा की पिछलग्गू बन के आरजेडी अनशन करने जा रही है। आरजेडी को अनशन करना है तो झारखंड सरकार देर से सोकर जगी है, उसके लिए अनशन करे। पश्चिम बंगाल कोरोना को लेकर पड़ोसी राज्यों के लिए बड़ा खतरा बन गया है, उसके लिए आरजेडी अनशन करे। कोरोना के इस संकट काल में, आपदा की घड़ी में जिस तरह से हमारे बिहार के अप्रवासी मजदूर, गरीब, रोज कमाने खाने वाले लोग, नौजवान, छात्र, किसान, सारे लोग परेशान हैं। सरकार की संवेदनहीनता की प्रकाष्ठा है। जिस तरह से नेता विरोधी दल श्री तेजस्वी यादव जी बार बार बिहार सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील कर रहे हैं कि अप्रवासी मजदूरों को, छात्रों को वापस उनके घर लाइए, इस पर सरकार की संवेदनहीनता की जो प्रकाष्ठा देखने को मिल रही है, इसके खिलाफ नेता प्रतिपक्ष राष्ट्रीय जनता दल ने, श्री तेजस्वी यादव जी ने निर्णय लिया है कि 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के दिन राष्ट्रीय जनता दल परिवार, सभी लोग, सभी कार्यकर्ता, पदाधिकारी अपने अपने घरों में 2 घंटे का उपवास रखेंगे। सुबह 10 बजे से 12 बजे तक सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए, और राष्ट्रीय जनता दल ने अपील किया है कि जो बाहर भी हमारे मजदूर, छात्र, जो भी फंसे हुए लोग हैं, इस संकट काल में परेशानी में हैं, जिस तरह से सरकार जनहित की मांगों को ठुकरा रही है, इसके खिलाफ सरकार की कुंभकर्णी निंदा को तोड़ने के लिए उपवास पर राष्ट्रीय जनता दल के सभी लोग 1 मई मजदूर दिवस के दिन बैठेंगे। और उस दिन 1 मई से शंखनाद होगा कि संकट काल में, आपदा की घड़ी में जिस तरह से बिहार सरकार ने अपने लोगों को, मुसीबत में फंसे लोगों को छोड़ दिया भगवान के भरोसे, इसके खिलाफ आंदोलन का शंखनाद होगा। और राष्ट्रीय जनता दल एक जिम्मेवार विपक्ष होने के नाते आज बिहार सरकार जब हमारे अनुरोध को नहीं मान रही है, तो हमारे पास सरकार के खिलाफ आवाज उठाने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं था। इसलिए हम लोगों ने निर्णय लिया है, राष्ट्रीय जनता दल ने, कि हम सरकार के खिलाफ मजदूर दिवस के दिन 1 दिन 10 बजे से 12 बजे तक उपवास पर बैठेंगे। राष्ट्रीय जनता दल का मांग पूरी तरह से अव्यवहारिक है, दुर्भाग्यपूर्ण है और कहीं न कहीं ये उनके मानसिक दिवालियापन का परिचय भी है। नीतीश कुमार जी ने साफ साफ कहा है कि जब तक लॉकडाउन के संबंध में केंद्र सरकार के गाइडलाइंस में संशोधन नहीं होगा, तब तक प्रवासी मजदूरों को बिहार लाया जाना संभव नहीं होगा। तो इसका निहितार्थ भी बिहार के गैर जिम्मेदार विपक्ष को समझना होगा। इसलिए कि जिस तरह से देश के एक राज्य से दूसरे राज्य में जब लाखों लोग आएंगे, क्या स्थिति हो सकती है, इसकी कल्पना भी करना मुश्किल होगा। इसके बजाय अगर राष्ट्रीय जनता दल अपने समर्थक दलों की सरकारें जहां है, महाराष्ट्र में कांग्रेस समर्थित सरकार है, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और कहीं न कहीं कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल एक दूसरे के सहयोगी हैं, वैसी स्थिति में अगर उन्हें कारखानों के मालिकों से उनके बकाया का भुगतान कराने का प्रबंध करे, अगर वहाँ मजदूरों को बेहतर खाना दिलाने का, भोजन दिलाने का इंतजाम करें,
तो मुझे लगता है ये ज़्यादा श्रेयस्कर होता कि मानवता जब संकट में हो, जो जहां है लॉकडाउन का पालन करे और संकट के खत्म होने के बाद निश्चित तौर पर बिहार की धरती पर उन सबों का स्वागत है। बिहार सरकार ने लगातार कोशिशें जारी रखी हैं। मजदूरों के अकाउंट में पैसे भेजे जाने से लेकर 12 शहरों में राहत शिविर चलाए जाने के साथ साथ संबद्ध सरकारों से समन्वय करके उन्हें हर संभव मदद पहुंचाने की कोशिशें निरंतर जारी है। लेकिन दूसरी तरफ राजद का ये जो कदम है ये कहीं ना कहीं अनैतिक भी है, अव्यवहारिक भी है और उनके बौद्धिक दिवालियेपन को उजागर भी करता है। खबरों के लिए आप बने रहिए द एसडी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।